जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल क्रैक आर्मी पॉइंट में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग भारत की नदियां और उनके किनारे बसे प्रमुख शहर के बारे में जानने वाले हैं। आज की क्लास आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मात्र 5 मिनट में हम कम से कम 50 शहरों के बारे में जानेंगे कि कौन सा शहर जो है किस नदी किनारे बसा हुआ है। तो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिएगा। मात्र 5 मिनट में हम लोग याद करेंगे 50 शहर, कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। देखिए, आगरा, मथुरा, दिल्ली और इटावा, ये 4 जो हमारे प्रमुख शहर हैं यह यमुना नदी किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद से जो है आपका है लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर। तो ये जो आपके शहर हैं ये गोमती नदी के तट पर स्थित हैं। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, पटना, वाराणसी और फरक्का, ये सभी के सभी जो हमारे शहर हैं ये सभी के सभी गंगा नदी किनारे स्थित हैं। ठीक है, यानी हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, पटना, वाराणसी, फरक्का, ये सभी के सभी शहर हैं गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है, अगला आपका है कि प्रयागराज, तो जो प्रयागराज इसका प्राचीन नाम इलाहाबाद है, यह गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है उज्जैन और रतलाम। तो उज्जैन और रतलाम ये जो है आपके क्षिप्रा नदी किनारे स्थित हैं, जबकि कोटा और ग्वालियर ये आपके चंबल नदी किनारे स्थित हैं। ठीक है, कोटा, ग्वालियर, चंबल नदी और आपका उज्जैन और रतलाम पड़ जाएगा क्षिप्रा नदी। चलिए, अगला आपका प्रश्न है कि जबलपुर, केवड़िया और होशंगाबाद, तो ये आपके जो शहर हैं ये नर्मदा नदी किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है गुवाहाटी और डिब्रूगढ़। गुवाहाटी और जो डिब्रूगढ़ है ये जो शहर हैं ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसे हुए हैं और ये पड़ते हैं असम राज्य में। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है नासिक, औरंगाबाद, निजामाबाद और राजमुंदरी, तो ये जो शहर हैं ये सभी के सभी शहर जो है गोदावरी नदी के किनारे बसे हुए हैं। यानी कौन कौन से, तो नासिक हो गया आपका, औरंगाबाद हो गया, निजामाबाद हो गया और राजमुंदरी हो गया, ये सभी के सभी हमारे गोदावरी नदी किनारे स्थित हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपका है संभलपुर और कटक। तो संभलपुर और जो कटक है यह महानदी किनारे बसे हुए हैं। अगला आपका प्रश्न है इसी में कि फिरोजपुर और लुधियाना, जो फिरोजपुर जो लुधियाना है यह आपका सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न आपका है कोलकाता किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो ये आपका हुगली नदी किनारे बसा हुआ है। अयोध्या सरयू नदी किनारे बसा हुआ है। गोरखपुर आपका राप्ती नदी किनारे बसा हुआ है। चलिए, अगला प्रश्न आपका है श्रीनगर। तो श्रीनगर पूछेगा तो बताओगे झेलम नदी किनारे बसा हुआ है, जबकि जम्मू पूछेगा तो बताना है कि तवी नदी किनारे बसा हुआ है। अहमदाबाद पूछेगा तो बताना है साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत पूछेगा तो आपको बताना है ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। अजमेर जो है लूनी नदी किनारे बसा हुआ है। जमशेदपुर पूछेगा तो स्वर्णरेखा नदी किनारे बसा हुआ है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद पूछेगा तो बताना है आपको मूसी नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपका है मदुरई। तो मदुरई जो है यह आपका जो है बोगई नदी किनारे बसा हुआ है। केदारनाथ कहेगा तो आपको बताना है मंदाकिनी नदी किनारे बसा हुआ है। बद्रीनाथ कहेगा तो आपको बताना है अलकनंदा नदी किनारे बसा हुआ है। तिरुचिरापल्ली जो है ये आपका कावेरी नदी किनारे बसा हुआ है। श्रीरंगपट्टनम जो है आपका ये भी कावेरी नदी किनारे बसा हुआ है। टीपू सुल्तान की राजधानी भी श्रीरंगपट्टनम है। हम्पी ये आपका जो है तुंगभद्रा नदी किनारे बसा हुआ है। राउरकेला जो उड़ीसा में पड़ता है ये आपका ब्राह्मणी नदी किनारे बसा हुआ है। और सिकोवा घाट जो है ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मात्र 5 मिनट में जो है 50 प्रश्नों को हल किए हैं, जिसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट जो शहर हैं जो अलग अलग नदियों किनारे बसे हुए हैं उनके बारे में हम लोग आज जाने हैं। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि ऐसा और भी मैं कोई वीडियो लेकर आता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।